हेलो दोस्तों, आइए चालू करते हैं। प्लानिंग कमीशन 67 बीपीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में देखते हैं। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? फर्स्ट चेयरमैन पंडित नेहरू। ऐसे कौन होता? पीएम होता। प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया 15 मार्च 1950 को सेटअप किया गया। वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एडवाइजरी बॉडी भी है। एडवाइजरी बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड नहीं किया गया, पार्लियामेंट द्वारा किया गया। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन कब आया था? तो 1 अप्रैल 1951 में। तो क्या क्या यहाँ से देखेंगे। चेयरमैन पंडित नेहरू थे। 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को पहला प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश होता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी भी है। यह 5 ईयर प्लान है, जो 1 अप्रैल 1951 को पहला प्लानिंग कमीशन आया। उसके बाद देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम क्या है कि जो प्लानिंग कमीशन हुआ ना, उसको अप्रूव करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो प्लानिंग कमीशन क्या क्या प्लान लेकर आया, उसको अप्रूवल देता है नेशनल प्लानिंग कमीशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 6 अप्रैल 1952 को। इसको प्रिसाइड कौन करता है? पीएम करता है। और यहाँ से इस बार जो कैंसिल हुआ बीपीएससी, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर। ये भी एपेक्स बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए। गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान। फाइनल अप्रूवल देता है 5 ईयर प्लान को। देखते हैं फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब आया था। 1951 से लेकर 1956 के बीच में 5 ईयर का होता है। 5 ईयर प्लानिंग कहा जाता है इसको। उसमें टारगेटेड जीडीपी कितना गया? 2.1 रखा था और अचीव कितना किए? 3.6। मतलब ये फुल्ली सक्सेसफुल था। इसके बाद क्या था? इट वाज बेस्ड ऑन हाराडोमर मॉडल पर था। क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट हाराडोमर मॉडल पर कौन सा प्लानिंग कमीशन था? तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था। फोकस कहाँ कहाँ किस एरिया पर किया गया? एग्रीकल्चर पर किया गया, प्राइस स्टेबिलिटी पर किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर किया गया। जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का वर्क क्या था? वर्क था भारत नंगल डैम बनाया गया, हीराकुंड डैम बनाया गया और दामोदर घाटी प्रोजेक्ट फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में बनाया गया है। अब देखते हैं सेकंड प्लानिंग कमीशन कब आया। 1956 से लेकर 1961 के बीच में। उसमें टारगेटेड जीडीपी क्या था? 4.5 था और अचीव किया कि कितना? 4.7। मतलब ये भी फुल्ली सक्सेसफुल था। ये भी। अब किस पर बेस था? महाबोलिस प्लानिंग पर। इसको कहा जाता है हैवी इंडस्ट्रियल प्लानिंग भी कहा जाता है, जो एडवोकेट प्लानिंग शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। महाबोलिस कौन था? जो एक वकालत किया था इसी ने कि प्लानिंग को शिफ्ट करो एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रियल की ओर, क्योंकि देश का भी विकास करना है। इसका फोकस क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट्स लेड एम्फेसिस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया और हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पर भी फोकस किया गया। तो क्वेश्चन 67 में यह पूछा गया है, 60 को मतलब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि सेकेंड प्लानिंग कमीशन किस मॉडल पर है? तो महाबोलिस प्लान पर है। इसमें क्या चीज़ पर फोकस किया था? हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया, क्योंकि पहला प्लानिंग कमीशन में एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप फोकस किया गया था। और महाबोलिस ने बोला था कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट करो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। हैवी इंडस्ट्री एंड बेसिक इंडस्ट्री पर भी शिफ्ट किया गया। इसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर भी इसमें वर्क किया गया। इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर भी वर्क किया गया। इसका वर्क क्या था? राउरकेला, जो राउरकेला है, राउरकेला में वहाँ इंडस्ट्री लगाना था, भिलई में इंडस्ट्री लगाना, दुर्गापुर स्टील प्लांट में बनाया गया। इसमें भारत सहायता केंद्र की स्थापना किया गया। इम्पोर्टेंट ये भी है, भारत सहायता केंद्र की स्थापना किया। राउरकेला इंडस्ट्री, भिलई इंडस्ट्री और
दुर्गापुर कौन में सेकेंड इंडस्ट्री, सेकेंड प्लानिंग में लाया गया। इसको हैवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। थर्ड प्लानिंग कमीशन में क्या था, 1961 से लेकर 1966 के बीच में लाया गया। 1962 में वार भी होता है, 1965 में वार होता है, 1962 में चाइना के साथ वार होता है, 1965 में पाकिस्तान के साथ वार होता है। इसलिए ये प्लानिंग कमीशन फेल हो गया। इसमें टारगेटेड क्या था, 5.6% का जीडीपी का टारगेट था, पर अचीव क्या हुआ, 2.84 ही अचीव हुआ, 2.84 ही अचीव हुआ, क्योंकि वार था और बेस बहुत ज़्यादा सूखा भी आ गया था। इसमें फोकस क्या किया, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, व्हिच वाज देन शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर। जो थोड़ा सा इसमें जो बेसिक हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पर फोकस किया, जो पहले शिफ्ट किया था एग्रीकल्चर पर, ड्यू टू चाइना वार। 1962 में चाइना वार हुआ था, 1965 में पाकिस्तान वार हुआ था, सेवियर ड्रॉट था 1965 से लेकर 1966 के बीच में, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन फेल हो गया। सबसे अधिक इसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। इसी टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के क्या है, स्वामीनाथन है जनक। और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले किस पर फोकस किया, व्हीट पर फोकस किया गया। और 1966 से लेकर 69 के बीच में प्लान हॉलीडे कहा जाता है। इसमें कोई प्लानिंग कमीशन नहीं आया था, क्योंकि ड्यू टू वार चाइना के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, सेवियर ड्रॉट आ गया, इसलिए उस बीच में कोई प्लानिंग कमीशन नहीं है। 3 साल के लिए इसको प्लानिंग हॉलीडे भी कहा जाता है। फोर्थ प्लानिंग कमीशन आया 1969 में, 1969 से 74 तक चला था। इसमें डॉक्टर कैडगिल प्लानिंग कमी बोलते हैं। इसमें कृषि और सिंचाई पर फोकस किया गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चर में व्हीट फोकस किया गया। व्हीट के लिए मतलब हाइब्रिड क्वालिटी का सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इसके बाद इरिगेशन अच्छा चाहिए, तो इसमें कृषि और सिंचाई पर भी बहुत महत्व दिया गया। इसमें फोकस एरिया क्या था, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पर निर्भर रहना, खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्प्रूवमेंट डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन। इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन को। इट वाज एम टू सेइंग नॉट टू फॉरेन ऐड, और इसमें भी एम रखा गया था कि जो फॉरेन से हमको ऐड मिलता ना, उसको नॉट टू फॉरेन ऐड करने के। फर्स्ट वाइल शॉक 1973 में फर्स्ट वाइल शॉक किया गया। इसके बाद इसमें वर्क क्या था, 14 बैंक को नेशनलाइज किया। इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब, फोर्थ प्लानिंग कमीशन में 1969 में इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसमें टारगेट क्या था, 5.7 था, पर अचीव किया 3.4, ये भी फेल हो गया। इस प्लानिंग कमीशन में सबसे ज़्यादा कैची में वृद्धि हुआ, एग्रीकल्चर में वृद्धि हुआ, तो फोर्थ में। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये फोर्थ प्लानिंग कमीशन में कैची का हुआ, 14 बैंक का नेशनलाइज हुआ, इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसमें एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लानिंग हॉलीडे कब था, तो 1966 से 69 तक। फोर्थ प्लानिंग कमीशन 1969 से 1974 तक था। और फिफ्थ प्लानिंग कमीशन में 1974 से लेकर 1978 तक था। इसमें फोकस क्या किया, रिमूवल और पॉवर्टी एंड ऑफेंडेड सेल्फ रिलायंस। इसी में नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इसी योजना में दिया गया था। इट वाज ड्राफ्टेड बाय डी.टी. धर। डी.टी. धर ने इसको ड्राफ्ट किया था। एक होता मिदारी ने एक रोलिंग प्लान लाया था, जो पिछड़े देशों के लिए लाया जाता है। रोलिंग प्लान में कहते साल भर पर हम थोड़ा सा प्लान बनाएंगे, 5 ईयर का कंटिन्यू प्लान नहीं बनाएंगे।
तो रोलिंग प्लान क्योंकि 1974 से 78 तक था, इसमें इमरजेंसी आया 77 के आसपास। तो क्या हुआ, इसका इंदिरा गांधी की सरकार कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने के बाद जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया, जनता पार्टी ने बीच में ही इस प्लानिंग को एबोलिश कर दिया और रोलिंग प्लान लाया। रोलिंग प्लान जनता पार्टी के उस टाइम क्या था, मोरारजी देसाई था। इसमें नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1974 में। प्लानिंग में TPP 20 पॉइंट प्लान लाया गया 1975 में। इसमें गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया इस प्लान। और इसके बाद 1979 से 1 साल फिर प्लान हॉलीडे रहा। तो प्लान हॉलीडे प्लानिंग कमीशन में 3 बार रहा, 1969 से लेकर 66 से लेकर 69 तक, इसके बाद 1979 से लेकर 80 तक, इसके बाद 1990 से लेकर 1992 तक रहा। और 80 से 85 तक 6th प्लानिंग था। 80 से 85 तक फोकस किया पॉवर्टी पर, प्रोडक्शन और इन्हांसमेंट पर, स्ट्रेस अपॉन द मॉडर्नाइजेशन पर एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया। क्योंकि इसमें राजीव गांधी जी आ गए थे तो वो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर पर भी फोकस किया गया। इसमें ट्रिम्स और IRDP NREP का भी स्थापना हुआ। 85 से लेकर 90 तक 7th प्लानिंग कमीशन था। फोकस कहाँ गया, प्रोडक्टिविटी, वर्क दैट इज एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन पर फोकस किया गया। उसके बाद फर्स्ट टाइम इसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया पब्लिक सेक्टर पर, बेस ऑन किस पर था, जॉन W मिलर मॉडल पर ये बेस था। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। किसमें, 7th प्लानिंग कमीशन में। भोजन, काम, उत्पादन का भी नारा इसी योजना में दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। इसमें क्या हुआ, गरीबी की माप वर्क था जो लखारवाल कमेटी ने दिया था। जवाहर रोजगार योजना इसी 7th प्लानिंग कमीशन में आया था। और प्लान हॉलीडे 1990 से 1992 तक हुआ था। इंडिया में कितना प्लान हॉलीडे था, प्लान हॉलीडे एक 1966 से 69 तक, एक 1979 से लेकर 80 तक, और तीसरा ये था प्लानिंग हॉलीडे, क्योंकि इसमें कोई प्लान नहीं लाया। इस बाद 8वां प्लानिंग आया 1992 से, नरसिम्हा राव थे उस समय। 97 तक टारगेट किया गया 5.6 पर, अचीव हुआ 6.8। PV नरसिम्हा राव जी थे इसमें प्रधानमंत्री, और वित्त मंत्री थे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। इसी में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और LPG का फोकस किया गया। इसमें प्लान विथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर भी वर्क किया गया। इसके बाद ड्यूरिंग दिस प्लान इकोनॉमी पॉलिसी लॉन्च किया LPG का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। और इट वाज गिवन बाय प्राइमेसी टू द ह्यूमन कैपिटल एंड प्राइवेट सेक्टर पर। प्राइमेसी किस पर गया, ह्यूमन कैपिटल एंड प्राइवेट सेक्टर पर। इसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पर भी काम किया गया। इसमें 9th प्लानिंग कमीशन आया 1997 से 2002 तक। इसमें मानव विकास के साथ साथ जस्टिस, इक्वालिटी पर ग्रोथ किया गया। इसका टारगेट क्या था, 6.5 था, अचीव हुआ 5.5, मतलब ये भी एक तरह से फेल था। 10th प्लानिंग कमीशन कब आया, 2002 से 2007 तक। गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करना। इसके बाद इसमें एम रखा गया डबल द पर कैपिटा इनकम को डबल करना इंडिया में नेक्स्ट 10 ईयर में। नेक्स्ट 10 में पर कैपिटा इनकम को करना।
इसके बाद रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो बाय 15% बाय 2012। पॉवर्टी रेशियो को भी 15% से कम करना है। इसके बाद 11th प्लानिंग कमीशन आया 2007 से लेकर 2012 तक। टारगेट किया गया 8.1 जीडीपी का और अचीव किया 7.9। फोकस क्या किया गया? फास्टर ग्रोथ एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर वर्क क्या हुआ? आम आदमी बीमा योजना पर वर्क हुआ, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इस पर फोकस किया। 12th प्लानिंग कमीशन पर क्या हुआ? 2012 से लेकर 2017 तक आया। फोकस किया फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पर भी फोकस किया गया। 90% परिवार तक बैंकिंग पहुंचाने पर फोकस किया गया ये। और उसके बाद प्लानिंग कमीशन को 2015 में एबोलिश कर दिया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है प्लानिंग कमीशन को एबोलिश करके, और नीति आयोग का चेयरमैन क्या होता है? कौन होता है? पीएम होते हैं। और ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। धन्यवाद। इतना एक बार फिर से रिवीजन करके देख लीजिएगा वीडियो।